तो दोस्तों आज करेंगे हम हरियाणा करंट अफेयर्स। जो अभी भी करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज करेंगे हम। तो ये स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा विधानसभा में बजट पेश किया गया। अब ये हमारी हरियाणा विधानसभा में जो अब की बार बजट पेश किया गया था 2021 का, तो ये 12 मार्च 2021 को पेश किया था। और किसने किया था? ये मनोहर लाल खट्टर ने, वित्त मंत्री के रूप में मनोहर लाल खट्टर ने 12 मार्च 2021 को बजट पेश किया था। तो नेक्स्ट है हमारा हरियाणा का कुल बजट 2021-22 रुपये में कितना था? तो ये था दोस्तों 1,55,645 करोड़ रुपए। 1,55,645। अब की बार 2021-22 का जो बजट था वो था 1,55,645 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है देश की जीडीपी में हरियाणा का हिस्सा क्या है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ये पेपर में आने के ऐसे क्वेश्चनों की आने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो देश की जीडीपी में हरियाणा का हिस्सा क्या है? 4.07%। तो 4.07% हमारा जो हरियाणा का हिस्सा है देश की जीडीपी में। नेक्स्ट है हरियाणा में कुल नगर निगम है। हरियाणा में कुल नगर निगम 11 है दोस्तों। अभी 11वां जो नगर निगम था वो मानेसर बनाया गया है। तो 11वां जो नगर निगम है वो मानेसर है। और ये बना था 23 दिसंबर 2020 को। 23 दिसंबर 2020 को जो मानेसर बना था। तो पहला नगर निगम था वो था हमारा फरीदाबाद, जो मई 1994 को बना था। पहला नगर निगम फरीदाबाद, दूसरा नगर निगम था गुड़गांव, और अब जो 11वां बना था ये था मानेसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जनसंख्या में सबसे बड़ा नगर निगम। तो जनसंख्या में सबसे बड़ा नगर निगम है वो है फरीदाबाद। जनसंख्या में सबसे बड़ा फरीदाबाद नगर निगम है। और ये जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य भी है दोस्तों। और ये नगर निगम में भी सबसे बड़ा है जनसंख्या में। सबसे छोटा है नगर निगम वो है पंचकुला। जनसंख्या में सबसे छोटा नगर निगम है वो है पंचकुला। नेक्स्ट है सीवरेज की सफाई रोबोट द्वारा करवाने वाला राज्य का प्रथम नगर निगम है। तो सीवरेज की सफाई जो रोबोट से करवाते हैं तो उसमें सबसे प्रथम स्थान पे कौन है? गुड़गांव। गुड़गांव ने सबसे पहले सीवरेज की सफाई रोबोट द्वारा करवाई थी। तो गुड़गांव फर्स्ट है, इसमें से फर्स्ट नंबर पे ये था। सेकंड हमारा राज्य में फुलकारी वस्त्र कला का विकास किस सदी में हुआ था? तो ये दोस्तों ये फुलकारी था, ये हरियाणा पुलिस में पिछली बार भी 2-3 बार पूछा जा चुका है। तो फुलकारी होता है ये वस्त्र और सोल, सूट और सोल जैसे वस्त्र बनाने की जो कला होती है ना उसको कहते हैं ये फुलकारी। तो ये 15वीं शताब्दी में विकास हुआ था इसका। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य के कुल हर्बल पार्क हैं। तो ये दोस्तों 59 है। राज्य में हर्बल पार्क 59 है, ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हर्बल पार्क कहाँ प्रस्तावित है? तो राज्य में अपने हरियाणा में बनेगा जो दुनिया का सबसे बड़ा हर्बल पार्क है वो मोरनी हिल्स में, मोरनी हिल्स की पहाड़ियों में। तो ये मोरनी हिल्स कहाँ है? ये पंचकुला में है दोस्तों। तो मोरनी हिल्स में बनेगा राज्य का सबसे बड़ा हर्बल पार्क। सॉरी, राज्य का क्या पूरे विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क बनेगा। नेक्स्ट है राज्य का एकमात्र जिला जिसमें 2 नगर निगम है। राज्य का एकमात्र जिला जिसमें 2 नगर में गुड़गांव ऐसा जिला है जिसमें 2 नगर निगम है। एक तो मानेसर है और एक गुड़गांव। तो इसमें 2 नगर निगम हो गए, एक तो गुड़गांव है एक मानेसर जो अभी नया बन रहा है। नेक्स्ट हमारा हरियाणा में सरस्वती सेतु स्थित है। तो ये दोस्तों सरस्वती सेतु है ये हरियाणा में पीपली कुरुक्षेत्र में स्थित है। जो सरस्वती सेतु है ये पीपली कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है राज्य में ई ऑफिस की शुरुआत कब से की गई है? अभी दोस्तों जो ई ऑफिस की शुरुआत थी ये 26 जनवरी 2021 से शुरू की गई थी ई ऑफिस की। और ये ई ऑफिस ये था सुशासन के तहत सरकारी कार्य में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए। जो भी सरकारी ऑफिसों में जो काम होता है उनमें से पारदर्शिता और तेजी, फास्ट काम करने के लिए और साफ सुथरा काम जैसे भ्रष्टाचार कम करने के लिए, तो ऐसे इसलिए यूज किया गया था ये। तो ये हरियाणा सरकार ने ये ऑफिस की शुरुआत की थी 26 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021 को किस रूप में मनाने का निर्णय किया है? तो जो 2021 था 2021 को सुशासन परिणाम
वर्ष में, और जो 2020 को था वो सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाए थे। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया भी था एग्जाम में, तो ये याद कर लीजिए। ये सुशासन परिणाम था जो 2021 है वो सुशासन परिणाम वर्ष है, और जो ये 2020 है ये सुशासन संकल्प वर्ष है। नेक्स्ट है, राज्य में सबसे बड़े कचरा निस्तारण प्लांट का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है। अब ये जो कचरा निस्तारण प्लांट है, इससे कचरे से बिजली बनाने का प्रोसेस होता है, ये मूर्थल सोनीपत में बनाया जाएगा। इस प्लांट में 650 टन कचरे से 8 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा तथा 20 गांवों को बिजली मिलेगी। तो दोस्तों जो कचरे से बिजली बनाने का प्रोसेस है वो मूर्थल सोनीपत में प्लांट लगाया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना लागू 1 जनवरी 2021। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना है ये 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट की गई थी, साल के फर्स्ट डे से मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। इस बागवानी बीमा योजना में कुछ फसलों को और ऐड किया गया था। तो नेक्स्ट हमारा, हरियाणा सरकार ने हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए किस योजना को लॉन्च किया है। तो हरियाणा सरकार ने हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए माइक्रो इरिगेशन योजना का शुभारंभ किया था, ये 1 जनवरी 2021 है। और इसमें दोस्तों रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और भिवानी 3 राज्यों से शुरुआत की गई थी इसकी। तो माइक्रो इरिगेशन योजना थी जो 1 जनवरी 2021 से शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, राज्य में पहली बार गठित महिला बटालियन का नाम है, ये दुर्गावन है दोस्तों। राज्य में पहली बार गठित महिला बटालियन दुर्गावन। नेक्स्ट है, एयर टैक्सी की शुरुआत राज्य में कहाँ से की गई। एयर टैक्सी की शुरुआत दोस्तों हिसार से की गई थी, और हिसार और चंडीगढ़ के बीच, तो हिसार और चंडीगढ़ आएगा एयर टैक्सी की शुरुआत। और ये की गई थी 14 जनवरी 2021 को, मकर संक्रांति के दिन। तो 14 जनवरी 2021 को मकर संक्रांति के दिन ये एयर टैक्सी की शुरुआत की गई थी हिसार से। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य द्वारा इमरजेंसी नंबर 112 की शुरुआत की गई। अब हरियाणा राज्य में जो इमरजेंसी नंबर 112 है ना, इसकी शुरुआत कब की गई थी, ये 26 जनवरी 2021 को। कहाँ से की गई थी, पंचकुला और गुड़गांव से। 26 जनवरी 2021 पंचकुला और गुड़गांव से इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, राज्य में मिकाडा क्या है। अब ये देखो दोस्तों, ये मिकाडा है, यह माइक्रो इरिगेशन कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे फुल फॉर्म आए वो याद करते रहना, ये फुल फॉर्म बहुत बार पूछ चुके हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है, हरियाणा में सबसे ज्यादा पंजीकृत उद्योग किस जिले में स्थित है। अभी हरियाणा में ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले, हरियाणा में सबसे ज्यादा उद्योग किस जिले में थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था पहले। हरियाणा में सबसे ज्यादा उद्योग किस जिले में है, तो ये आएगा फरीदाबाद सही आंसर इसका। तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो इसका सही आंसर होगा फरीदाबाद। नेक्स्ट है, हरियाणा का पहला साइकिलिंग ट्रैक बनाया जाएगा। ये दोस्तों मोरनी हिल्स में बनाया जा रहा है और 70 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मोरनी हिल्स हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है। तो हरियाणा का पहला साइकिलिंग ट्रैक बनाया जाएगा, ये मोरनी हिल्स में बनाया जाएगा और ये पंचकुला में है, इसकी लंबाई 70 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू किया गया था। ये था दोस्तों 12 जनवरी 2021। और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से रिलेटेड जितने भी हैं दोस्तों, तो पढ़ो उतना ही कम है। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू किया गया, कब किया गया था, ये 12 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट है, हरियाणा में प्रथम ई चार्जिंग रेलवे स्टेशन की शुरुआत की गई थी। तो हरियाणा में पहला ई चार्जिंग रेलवे स्टेशन था, उसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी, ये पंचकुला से की गई थी दोस्तों। पंचकुला में जो पहला था वो चार्जिंग रेलवे स्टेशन था। नेक्स्ट है, मिस टीन इंडिया आइकन 2020 किस हरियाणवी को चुना गया था, ये नीरज यादव रेवाड़ी से है। मिस टीन इंडिया आइकन 2020 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये नीरज यादव रेवाड़ी से है। नेक्स्ट है, राज्य के प्रथम रेडियो जेल स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। तो ये रेडियो जेल पानीपत जिले में है, ये पानीपत जेल थी रेडियो जेल। राज्य के प्रथम रेडियो जेल स्टेशन का उद्घाटन पानीपत जेल से किया गया था। उद्घाटन किसने किया था, ये जेल मंत्री कौन है, रणजीत चौटाला। जेल और बिजली मंत्री ये रणजीत चौटाला है, तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है,
फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 चुनी गई मनिका शोकंद। अब ये जो फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 चुनी गई थी, ये कौन थी? मनिका शोकंद थी। मनिका शोकंद कहाँ से? उत्तराना जींद से है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी चुनी गई। ये मधुबन करनाल की जो अकेडमी है, जहाँ पर अभी ट्रेनिंग करवाते हैं पुलिस की, तो ये देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी चुनी गई है। अपने पूरे देश में से सबसे सर्वश्रेष्ठ चुनी गई है मधुबन करनाल अकेडमी। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर -45 डिग्री सेल्सियस में अपने देश का राष्ट्रीय गान गाने के कारण राज्य की इस महिला का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो ये मनीषा पायल थी दोस्तों। ये बनावली फतेहाबाद से है। ये इन्होंने -45 डिग्री सेल्सियस पर इसने राष्ट्रगान गाया था, तो इस वजह से इनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज में रिकॉर्ड है। और ये मनीषा पायल है, बनावली फतेहाबाद से है, और इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी बना गया है। ये फतेहाबाद में ही बनाया गया है, तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फतेहाबाद की ब्रांड एम्बेसडर भी है। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जितने भी जो आगे आने वाली वीडियो में भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और क्वेश्चन कैसे लगे आपको। बाकी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।